नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। आज का हमारा टॉपिक है सेंड टेलीग्राम ग्रुप इनविटेशन लिंक फॉर रेजर पे पेमेंट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कैसे आप एक ऐसा अमेजिंग ऑटोमेशन बना सकते हैं रेजर पे, टेलीग्राम और जीमेल के बीच में कि जब भी कोई पेमेंट कैप्चर्ड होगा रेजर पे तो जिस पर्टिकुलर पर्सन ने पेमेंट करा है, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन ने प्रोडक्ट परचेस करा है रेजर पे पेमेंट करके, तो ऑटोमेटिकली आप उस पर्टिकुलर पर्सन को एक मेल भेज सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के इन्विटेशन लिंक के साथ। जी हाँ, पॉसिबल है। आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। तो इधर पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कोर्स परचेस करा है रेजर पे पेमेंट करके, तो ऑटोमेटिकली इधर पर आपने टेलीग्राम पे एक चैनल है उस पर्टिकुलर कोर्स का, तो उस पर्टिकुलर ग्रुप की आप लिंक शेयर कर रहे हैं थ्रू जीमेल उस पर्टिकुलर पर्सन को। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इधर पर आपको क्या करना है, आपको कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन बनाना है। पैबली कनेक्ट में हम यूज करते हैं ट्रिगर और एक्शन का। तो ट्रिगर में आपको लेना है रेजर पे, एक्शन स्टेप में आप लेंगे टेलीग्राम, और लास्ट एक्शन स्टेप में आपको लेना है जीमेल, और पूरा प्रोसेस इजीली हो जाएगा। दोस्तों मजे की बात यह है, इसमें कोई भी कोडिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही आसानी से पूरा ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो क्या आप भी पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं? तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सीखते हैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको यहाँ पर रेजर पे का अकाउंट लॉगिन कर लेना है आपके ब्राउजर में, और यहाँ पर आपको टेलीग्राम वेब ओपन कर लेना है। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, जब भी रेजर पे पेमेंट हो, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेजर पे पेमेंट हुआ किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए जिसका नाम है पीएचपी प्रोग्रामिंग कोर्स, और यही कोर्स का एक टेलीग्राम पर चैनल है, टेलीग्राम पे ग्रुप है। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर मेंबर ने या फिर पर्सन ने ये कोर्स परचेज करा है थ्रू रेजर पे, मतलब रेजर पे पेमेंट करके, तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर पर्सन को ये जो टेलीग्राम पे ग्रुप है पीएचपी प्रोग्रामिंग नाम का इदापा का कोई ग्रुप है, तो उसकी लिंक, इनवाइट लिंक चली जाए थ्रू जीमेल। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है। मतलब हमको ये ऑटोमेशन एक बार बनाना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली तुरंत ये अपना काम करेगा। ये हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सीधे आपको ले चलता हूँ पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे। दोस्तों आप भी इस पेज पे आ सकते हैं, सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pably.com/connect। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे, और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों आपको अकाउंट क्रिएशन पे हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूजर हूं, इसलिए मैं क्लिक करूंगा साइन इन पर। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, वो क्लिक करना है एक्सेस नाउ, और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे, जो बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द वर्कफ्लो। तो दोस्तों बेसिकली आपको यहाँ पर आपकी वर्कफ्लो को कोई नाम देना है, और सिलेक्ट फोल्डर से आपको पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपकी वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट अ न्यू फोल्डर वाली बटन पे क्लिक करके इधर से न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा क्रिएट वर्कफ्लो पे, और लेट्स से यहाँ पर मैं मेरी वर्कफ्लो को नाम देना चाहता हूँ सेंड टेलीग्राम ग्रुप इनविटेशन लिंक ऑन सक्सेसफुल रेजर पे पेमेंट। तो दोस्तों यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर आपकी वर्कफ्लो को। उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर से मैं पर्टिकुलर फोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं वर्कफ्लो ऑटोमेशन इंटीग्रेशन वाले फोल्डर में मेरी वर्कफ्लो को सेव करूँगा। क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे, और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पर आपको 2 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है, और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी ऑटोमेशन में। तो यहाँ पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करना है, इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज करना है। सबसे पहले हम ट्रिगर वाली स्टेप में काम करेंगे, तो यहाँ पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करना है। तो चूज ऐप में आपको इधर पर चूज करना है रेजर पे। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं रेजर पे, और नीचे से आपको रेजर पे चूज कर लेना है। ट्रिगर इवेंट आपको यहाँ पर चूज करना है पेमेंट कैप्चर्ड, और आपको यहाँ पर एक वेबो क्यूआरएल मिल जाएगा। अब दोस्तों वेबो क्यूआरएल यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग रोल प्ले करता है। यह एज अ ब्रिज की तरह काम करता है, और इसी वेबो क्यूआरएल की मदद से आपको रेजर पे और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है। नीचे आपको डिटेल्स पढ़ना है कैसे आप ये पूरा प्रोसेस करेंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कैसे आप वेबो क्यूआरएल की मदद से रेजर पे और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वेबो क्यूआरएल को करना है कॉपी,
और नीचे आप देख सकते हैं शो हो रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रेस्पॉन्स। नोट में लिखा है ना, लॉग इन टू दी एप्लीकेशन वेर यू हैव एडेड दी वेबबुक URL एंड डू अ टेस्ट सबमिशन रिकॉर्ड सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन दी वेबबुक रेस्पॉन्स। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमको वेबबुक URL की मदद से रेजर पे और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है। उसके बाद हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है रेजर पे में, मतलब हम एक टेस्ट पेमेंट करेंगे रेजर पे में जिसकी मदद से हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव्ड हो। ठीक है, तो सबसे पहले वेबबुक का सेटअप करते हैं। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ रेजर पे। तो इधर पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है अकाउंट एंड सेटिंग्स में। सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है अकाउंट एंड सेटिंग्स में। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है वेबबुक्स वाले सेक्शन पे। ठीक है, तो आप इधर पर देख सकते हैं वेरियस वेबबुक्स यहाँ पे शो रहे हैं। आपको यहाँ पर ऐड न्यू वेबबुक पे क्लिक करना है और इधर से आप वेबबुक का सेटअप करेंगे। तो वेबबुक URL वाली फील्ड में आपको पर्टिकुलर वेबबुक URL डाल देना है जो आपको पैबली कनेक्ट से मिला है। तो हमने उस वेबबुक URL को कर लिया था कॉपी, हम सिंपली इसको यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्शन इवेंट्स चूज करना है, पेमेंट कैप्चर्ड, और फिर आपको क्लिक करना है क्रिएट वेबबुक वाली बटन पे। तो आप इधर पर देख सकते हैं वेबबुक सेव्ड सक्सेसफुली। तो इधर पर हमने वेबबुक का सेटअप कर लिया है। अब हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है। ठीक है, मतलब हमको एक टेस्ट पेमेंट करना है। तो हम इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए पेमेंट करते हैं यहाँ पर, जिसका नाम है PHP प्रोग्रामिंग कोर्स। आप इधर पर अज्यूम कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कोर्स का पेमेंट मैं रेजर पे से ले रहा हूँ। ठीक है, तो इधर पर हम डिटेल्स फिल करते हैं, एक टेस्ट पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर पर कोई यूजर या फिर स्टूडेंट ये कोर्स परचेज कर रहा है, उसका रेस्पॉन्स हम कैप्चर करेंगे पैबली कनेक्ट में। ठीक है, तो इधर पर डमी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। लेट से फर्स्ट नेम हम इधर पर दे देते हैं डेमो, लास्ट नेम इधर पर दे देते हैं यूजर, ईमेल आईडी हम इधर पर दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल demo@pablitunes.com। फ़ोन नंबर में हम इधर पर डमी फ़ोन नंबर दे देते हैं और कोर्स इधर पर हम सिलेक्ट करते हैं PHP प्रोग्रामिंग कोर्स और पे हम क्लिक करते हैं। इधर पर हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, पूरा प्रोसेस टेस्ट मोड में कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। ओके, कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं, पेमेंट मेथड इधर पर मैं डमी कार्ड डिटेल्स फिल कर देता हूँ। ओके, और इधर पर रैंडम CVV दे देते हैं। ओके, पे नाउ पे क्लिक करते हैं, पे विदाउट सेविंग कार्ड पे क्लिक करते हैं। ओके, और सबमिट कर देते हैं। तो आप इधर पर देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल। इधर पर हमने टेस्ट पेमेंट करा रेजर पे में इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जिसका नाम है PHP प्रोग्रामिंग कोर्स। ठीक है, पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे शो रहा है। पैबली कनेक्ट में वापस चलते हैं। तो आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया। इधर पर हमको यूजर की डिटेल्स मिल गई हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम में डेमो, लास्ट नेम में यूजर, फोन नंबर में डमी फोन नंबर शो रहा है, ईमेल आईडी मिल गई demo@pablitunes.com, कोर्स का नाम यहाँ पर शो रहा है PHP प्रोग्रामिंग कोर्स, और यहाँ पर पेमेंट मेथड शो रहा है कार्ड, और इधर पर कुछ अदर डिटेल्स। ठीक है, तो हमने हमारे ऑटोमेशन की जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब इधर पर सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर कोर्स का जो नाम है PHP प्रोग्रामिंग कोर्स, इसको हम इधर से कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि इसको हम इधर पर फिल्टर में अप्लाई करेंगे। मतलब कि इधर पर हम जो रेजर पे पेमेंट कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए पेमेंट कर रहे हैं जिसका नाम है PHP प्रोग्रामिंग कोर्स। इधर पर हम ऑटोमेशन इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए बना रहे हैं, इसलिए इधर पर हम एक अमेजिंग फीचर का यूज़ करेंगे, जो कि एक अमेजिंग फीचर है पैबली का जिसका नाम है फिल्टर। तो इधर पर मैं फिल्टर कंडीशन अप्लाई कर दूंगा कि जब भी हमको पेमेंट इस पर्टिकुलर कोर्स में हो रेजर पे, जब भी हमारा वर्कफ्लो आगे रन हो, नहीं तो हमारा वर्कफ्लो आगे रन ना हो। ठीक है, इसलिए हम इधर पर फिल्टर बाय पैबली का यूज़ कर रहे हैं। तो इधर पर सिलेक्ट लेबल पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ PHP प्रोग्रामिंग कोर्स। ये हमने इधर पर कोर्स का नाम सिलेक्ट कर लिया। फिल्टर टाइप इधर पर सिलेक्ट कर सकते हैं, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन, आपके यूज केस के अकॉर्डिंग। इधर पर आपको इक्वल टू चूज करना है और वैल्यू में आपको इधर पर मैनुअली इसको पेस्ट करना है PHP प्रोग्रामिंग कोर्स। तो सिलेक्ट लेबल, फिल्टर टाइप है इक्वल टू, वैल्यू है PHP प्रोग्रामिंग कोर्स। मतलब जब भी पेमेंट हो PHP प्रोग्रामिंग कोर्स के लिए, जब भी हमारा आगे वर्कफ्लो रन हो। ठीक है, ये हमने इधर पर फिल्टर कंडीशन अप्लाई कर दी। क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो आप इधर पर देख सकते हैं स्टेटस है सक्सेस, कंडीशन इज ट्रू। मतलब हमको जो रेस्पॉन्स रिसीव्ड हुआ है वो PHP प्रोग्रामिंग कोर्स के लिए पेमेंट हुआ है, उसी का रेस्पॉन्स रिसीव्ड हुआ है, इसलिए इधर पर कंडीशन इज ट्रू शो हो रहा है। ठीक है, हमने हमारे ऑटोमेशन की जो 2 स्टेप है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, अब हमको इधर पर टेलीग्राम ग्रुप की इन्विटेशन लिंक शेयर करना है पर्टिकुलर यूजर के साथ थ्रू Gmail। ठीक है, मतलब मेल करना है उसको। तो इधर पर आप क्या करेंगे, एड एक्शन स्टेप में आएंगे। इधर पर हमको ग्रुप इनवाइट जो लिंक है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप चूज ऐप में चूज करेंगे टेलीग्राम। तो इधर पर हम सर्च करते हैं टेलीग्राम और नीचे से आपको टेलीग्राम बॉट चूज करना है। एक्शन इवेंट आप इधर पर चूज करेंगे क्रिएट चैट इनवाइट लिंक। ठीक है, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इधर पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट टेलीग्राम बॉट अकाउंट। तो बेसिकली आपको यहाँ पर जो टेलीग्राम बॉट का अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। इधर पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीवियस सेव्ड कनेक्शन शो होते हैं। अगर आप इधर पर चाहते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको इधर पर डालना है टोकन। और ये टोकन आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको डिटेल्स पढ़ना है ध्यान से। तो आप इधर पे इसकी
मदद से टोकन जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको इधर पर डायरेक्टली बताता हूँ कैसे आप टोकन जनरेट कर सकते हैं टेलीग्राम वेब में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ओपन कर लेना है, टेलीग्राम वेब ओपन कर लेना है। इधर पर आपको सर्च करना है बॉट फादर, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट चैट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको इधर पर ऑप्शंस मिलेंगे। इधर पर आप देख सकते हैं एडिट बॉट्स, बॉट सेटिंग्स, वेब एप्स, गेम्स, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको एक न्यू बॉट पहले क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर पर न्यू बॉट पे आ गए हम। अब इस बॉट को हमको कोई नाम देना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं नाम देता हूँ रेजर पे 77 बॉट। ये मैंने एक रैंडम नेम दिया इधर पर, ठीक है। ओके, तो ये नेम हम रख सकते हैं। इधर पर है आपको कैसा देना है बॉट का नाम, टेट्रिस बॉट और टेट्रिस अंडरस्कोर बॉट। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर से इतना कॉपी करते हैं, ठीक है। बस हमको इधर पर अंडरस्कोर लगा के बॉट लिखना है, ठीक है। इसको हम इधर पर कॉपी करते हैं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। इधर पर हम लगाते हैं रेजर पे 77 अंडरस्कोर बॉट, ठीक है। ये हमारा बॉट का नेम हो गया। तो आप इधर पर देख सकते हैं यूज दिस टोकन टू एक्सेस द HTTP API। तो हमको इधर पर एक टोकन मिल गया है। तो आपको कुछ इस तरीके से बॉट क्रिएट करना है। इस तरीके से आपको टोकन मिलेगा। उस टोकन को आप इधर से कॉपी करेंगे और सिंपली यहाँ पर टोकन वाली फील्ड में इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। फिर आपको इधर पर क्लिक करना है सेव वाली बटन पे। तो आपका जो टेलीग्राम बॉट का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो जाएगा कनेक्ट। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा जो टेलीग्राम का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया कनेक्ट। अब नीचे आप फील्ड देख सकते हैं चैट आईडी, एक्सपायरी डेट, मेंबर लिमिट। तो यहाँ पर आपको चैट आईडी देना है, एक्सपायरी डेट समझते हैं तो यहाँ पर प्रोवाइड पॉइंट इन टाइम, यूनिक्स टाइम स्टैम्प व्हेन द लिंक विल एक्सपायर। तो आप इधर पर अगर ध्यान देंगे तो मेरे को यहाँ पर जो रेस्पॉन्स रिसीव हुआ है वो हमको इधर पर डेट ज़रूर रिसीव हुई है, लेकिन हमको ये करेंट डेट रिसीव हुई है, मतलब जिस पर्टिकुलर डेट पे पेमेंट हुआ है, ठीक है। अभी हमको क्या चाहिए, एक्सपायरी डेट भी चाहिए। तो एक्सपायरी डेट हम कैसे जनरेट करेंगे, तो इसके लिए आपको फिल्टर बाय पैबली वाली स्टेप और टेलीग्राम बॉट वाली जो स्टेप है इसके पहले एक स्टेप ऐड करना है और यहाँ पर आपको चूज़ करना है डेट टाइम फॉर्मेटर का, जो कि एक अनदर अमेजिंग फीचर है पैबली का, ठीक है। तो इधर पर हम सर्च करते हैं डेट टाइम फॉर्मेटर, नीचे से डेट टाइम फॉर्मेटर चूज़ करते हैं और इधर पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक्शन इवेंट चूज करूंगा मॉडिफाई करेंट डेट, ठीक है। मतलब हम करेंट डेट को मॉडिफाई कर रहे हैं जिसकी मदद से हमको एक्सपायरी डेट मिल जाए, ठीक है। तो इधर से आप डेट फॉर्मेट चूज करेंगे तो यहाँ पर डेट फॉर्मेट है हमारा टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, ठीक है। ये हमको इसी फॉर्मेट में डेट रिसीव हुई है प्रीवियस स्टेप में, ठीक है। फिर इधर से आप टाइम जोन चूज करेंगे आपके यूज केस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं टाइम जोन ले लेता हूँ एशिया कोलकाता, ओके। तो ये हमारा टाइम जोन हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन आप इधर पर रखेंगे ऐड, ठीक है। फिर आप इधर पर यूनिट रख सकते हैं डेज, आवर्स, मिनट। आपको कब लिंक एक्सपायर कर होगी या आपको आपके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिंक एक्सपायर होगी, मेरे जो ग्रुप की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वो 7 दिन में एक्सपायर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू डाल देता हूँ 7। आप इधर पर यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं, आवर्स, मिनट्स वगैरह। इधर पर मैं डेज रख रहा हूँ, मतलब 7 दिन में ये लिंक जो है वो एक्सपायर हो जाएगी, उसके बाद कोई भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इधर पर हमने वैल्यू डाल दी 7। आप आपके अकॉर्डिंग इधर पर सेट करेंगे। फिर हम इधर पर क्लिक करेंगे 7 सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर करेंट डेट मॉडिफाई होके आ गई है। यहाँ पर हमको अब एक न्यू डेट मिल गई है। आप इधर पर देख सकते हैं ये जो डेट है ये अलग है, यहाँ पर ये डेट अलग है, ठीक है। ये हमको टाइम स्टैम्प फॉर्मेट में ही डेट रिसीव हुई है, लेकिन यहाँ पर ये एक्सपायरी डेट मिली है, मतलब 7 डेज बाद की ये डेट मिली है हमको, ठीक है। तो इधर पर हमने ये चीज़ कर ली है। अब हम आ जाते हैं हमारी एक्शन स्टेप में। अब इधर पर सबसे पहले एक्सपायरी डेट आपको मैप कैसे करना है वो समझते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट मैप करना है कुछ इस तरीके से, मतलब आपको मैपिंग का इस्तेमाल करना है। आपको इधर पर मैनुअली टाइप नहीं करना है, क्योंकि मैपिंग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये जो मैंने डेट मैप करी प्रीवियस स्टेप से, मतलब इस स्टेप से, इसकी मदद से हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट होगा, क्योंकि हम डेटा मैप कर रहे हैं। मतलब एक बार आप इधर पर डेटा मैप कर देंगे प्रीवियस स्टेप से, तो जब भी आपका वर्क फ्लो रन होगा और जो भी न्यू डेट आपको रिसीव्ड होगी वो डेट ऑटोमेटिकली इस डेट की जगह जाएगी और ये डेट चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप डेटा मैप कर रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर मैं इधर पर मैनुअली टाइप करूंगा वो हमेशा स्टैटिक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैपिंग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अब इधर पर हम आते हैं चैट आईडी में। तो चैट आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है। इधर पर हम एक न्यू ग्रुप क्रिएट करते हैं और उस ग्रुप पे हमको चैट आईडी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ न्यू ग्रुप पे, ओके। और इधर पर ऐड मेंबर्स में हम हमारे बॉट को ऐड कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेरे बॉट को सर्च कर लेता हूँ, रेजर पे 77 बॉट, ये ठीक है। ये बॉट हमने हाल ही में क्रिएट करा, आप इधर पर देख सकते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं मेरे ग्रुप को कोई नाम देता हूँ। तो इधर पर मैं ग्रुप का नाम रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल PHP कोर्स ग्रुप, ठीक है। ये मेरे ग्रुप का नाम है PHP कोर्स ग्रुप, ठीक है,
ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PHP कोर्स ग्रुप नाम का यहाँ पर मैंने ग्रुप क्रिएट कर लिया है। और इधर पर आपको क्या करना है, ये जो मैंने बॉट को ऐड करा है इधर पर, इसको आपको प्रमोट टू एडमिन भी करना है, ठीक है, जिसकी मदद से आपके बॉट को एक्सेस मिल जाए यहाँ पर। तो इधर पर मैं मेरे टेलीग्राम मोबाइल एप्लीकेशन से इसको प्रमोट टू एडमिन करता हूँ। आपको इधर पर मोबाइल में टेलीग्राम ऐप खोलना है और उसके बाद आपको चैट्स ओपन करना है, जिसमें आप ये ग्रुप ओपन करेंगे और फिर फ़ोन से आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करके प्रमोट टू एडमिन करना है। तो यहाँ पर मैं इसको प्रमोट टू एडमिन कर देता हूँ मेरे मोबाइल एप्लीकेशन से। ओके, तो इधर पर मैंने इसको प्रमोट टू एडमिन कर दिया है। आप इधर पर देख सकते हैं एडमिन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इधर पर हमने हमारे बॉट को प्रमोट टू एडमिन कर दिया, इसको एडमिन बना दिया है। और इधर पर आपको चैट आईडी मिलेगी, ये आप देख सकते हैं URL में जो शो हो रहा है, ये आपकी ग्रुप की चैट आईडी होगी। इसको हम इधर से कर लेते हैं कॉपी और सिंपली हम इधर पर चैट आईडी में इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रोसेस करना है। अब इधर पर हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट चैट इनवाइट लिंक, मतलब इस पर्टिकुलर चैट आईडी की इधर पर हम चैट इनवाइट लिंक क्रिएट कर रहे हैं, मतलब इस पर्टिकुलर ग्रुप की हम इधर पर इनवाइट लिंक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। क्लिक करेंगे सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे, तो आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। इधर पर हमको रिजल्ट इनवाइट लिंक में इस पर्टिकुलर ग्रुप की टेलीग्राम इनवाइट लिंक मिल गई है, ठीक है। इधर पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और क्रिएट अ फर्स्ट नेम रेजर पे 77 बॉट, हमारा बॉट का नाम यहाँ पर शो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर 4 स्टेप करना है आपके ऑटोमेशन की। अब हमको क्या करना है, पर्टिकुलर यूज़र को जिसने पेमेंट करा है रेजर पे इसको हमको मेल करना है और मेल में हमको ये पर्टिकुलर लिंक हमने जो जनरेट करी है ना, ग्रुप लिंक, इसको शेयर करना है मेल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हम आएंगे एड एक्शन स्टेप में और इधर पर हम चूज़ करेंगे जीमेल। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जीमेल, ओके, और इधर से हम जीमेल सिलेक्ट कर लेंगे। एक्शन इवेंट आपको यहाँ पर चूज़ करना है सेंड ईमेल, क्लिक करेंगे कनेक्ट वाली बटन पे। तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट जीमेल अकाउंट। तो बेसिकली आपको यहाँ पर जो जीमेल का अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीवियस सेव कनेक्शन शो होते हैं। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है कनेक्ट विद जीमेल और नेक्स्ट स्टेप में आपको पर्टिकुलर जीमेल अकाउंट चूज़ करना है जिसमें आप पैबली कनेक्ट का कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कनेक्शन बिल्ड करके रखा है तो मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा रहा हूँ। क्लिक करेंगे सेव वाली बटन पे और आप इधर पर देख सकते हैं हमारा जो जीमेल का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया है कनेक्ट। अब नीचे आप फील्ड देख सकते हैं, रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस, CC BCC, सेंडर नेम, ईमेल सब्जेक्ट और अदर डिटेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस मैप करना है जिस पर्टिकुलर रेसिपिएंट को आप मेल भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम प्रीवियस स्टेप से मैपिंग का इस्तेमाल करेंगे। इधर से मैं पर्टिकुलर कस्टमर यूज़र की ईमेल आईडी मैप कर देता हूँ। यहाँ पर हम सर्च करते हैं ईमेल, ओके। तो ईमेल आईडी क्या है, demo@pablitudes.com, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस यहाँ पर मैप करना है। CC BCC में मैं किसी को नहीं रखना चाहता, अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको इधर पर मेल आईडी डालना है उस पर्टिकुलर रेसिपिएंट की। उसके बाद सेंडर नेम इधर पर हमको देना है, तो लेट्स से यहाँ पर हम सेंडर नेम दे सकते हैं PHP एडमिन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेंडर नेम है PHP एडमिन। ईमेल सब्जेक्ट हम रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, ओके। ईमेल सब्जेक्ट लाइन हो जाएगी ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप। अब ये जो चीज़ मैं मैन्युअली टाइप कर रहा हूँ ये हमेशा स्टैटिक रहेगा, मतलब ईमेल सब्जेक्ट लाइन हमेशा स्टैटिक रहेगी, ठीक है। अगर आप इसको डिफरेंट रखना चाहते हैं तो आपको मैपिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑलराइट। फिर रिप्लाई टू में हम किसी को नहीं रखना चाहते, ईमेल कंटेंट टाइप आप इधर पर रख सकते हैं प्लेन HTML, यहाँ पर मैं प्लेन रख लेता हूँ। और फिर आपको ईमेल कंटेंट में जो मेल आप भेजना चाहते हैं वो मेल आपको इधर पर ड्राफ्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक सैम्पल मेल लेकर रखा है, इसको हम इधर से करते हैं कॉपी, ठीक है। इधर मैंने सिंपल सा मेल लेकर रखा है, आप इधर पर आपके यूज़ केस के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके हम थोड़ी सी इधर पर एडिटिंग कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमने मेल ड्राफ्ट करा है, हेलो यू कैन जॉइन अवर कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम विद दिस इनवाइट लिंक, प्लीज नोट दैट दिस लिंक विल एक्सपायर विद इन 7 days ऑफ योर परचेज, दिस इज अ वन टाइम लिंक, ओनली 1 member कैन जॉइन, रिगार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 7 days की एक्सपायरी डेट ली है, मैंने प्रीवियस स्टेप में करा है, आपको बता दूं एक बार। यहाँ पर हमने इधर पर डेट टाइम फॉर्मेटर की मदद से मॉडिफाई करेंट डेट जो हमने करी है वो आप इधर पर देख सकते हैं, वैल्यू है 7, मतलब 7 दिन बाद हमारी जो डेट है वो एक्सपायर हो जाएगी, है ना, मतलब टेलीग्राम लिंक जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। तो इधर पर हम इसको 7 days हमने इधर पर रखा है, ठीक है। अब इधर पर भी हम मैपिंग का इस्तेमाल करेंगे जिससे यहाँ पर वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली चेंज होती जाए, ठीक है। तो इधर पर मैं नेम मैप कर देता हूँ, यहाँ पर हम सर्च करते हैं डेमो,
ठीक है। फर्स्ट नेम है डेमो, लास्ट नेम भी दे देते हैं। लास्ट नेम क्या है, यहाँ पर हम सर्च करते हैं यूज़र, ठीक है। लास्ट नेम आ गया यूज़र, ये हमने मैप कर दिया। और इधर पर यू कैन जॉइन अवर कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम विद दिस इनवाइट लिंक। तो इनवाइट लिंक जो हमने जनरेट करी है उसको हम इधर से मैप कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको इधर पर वैल्यू मैप करना है और उसके बाद आपको इधर पर सिंपली क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। और आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया, रेस्पॉन्स रिजल्ट स्टेटस सेंड शो रहा है। इसका मतलब ये है कि मेल आईडी पे पर्टिकुलर रेसिपिएंट को मेल चला गया है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ जीमेल पे। और जी हाँ दोस्तों, आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर एक न्यू मेल रिसीव हो गया है। हेलो डेमो यूजर, यू कैन जॉइन अवर कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम विद दिस इनवाइट लिंक, ठीक है। प्लीज नोट दैट दिस link will expire within 7 days of your purchase. This is a one time link, only one member can join, ठीक है। तो आप इधर पर देख सकते हैं जब मेल हमने ड्राफ्ट करा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेल रिसीव हो गया है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आप इधर पर देख सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक से डायरेक्टली यहाँ पर ज्वाइन ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। इधर पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है यूजर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये ऑटोमेशन वर्क करता है। आइए समराइज करता हूँ कि इस पूरे ऑटोमेशन में हमने क्या करा है। तो इस ऑटोमेशन में ट्रिगर में हमने लिया है रेजर पे, ट्रिगर इवेंट हमने लिया पेमेंट कैप्चर्ड, एक्शन स्टेप में हमने लिया फिल्टर बाय पैबली। इधर पर फिल्टर वैल्यूज हमने अप्लाई करी, मतलब हमने फिल्टर कंडीशन अप्लाई करी कि जब भी हमारा पेमेंट हो पर्टिकुलर कोर्स के लिए, फॉर एग्जांपल पीएचपी कोर्स के लिए पेमेंट हो, जब भी हमारा वर्क फ्लो आगे रन हो। उसके बाद हमने इधर पर डेट टाइम फॉर्मेटर का यूज़ करा जिसकी मदद हमने मॉडिफाई करेंट डेट की मदद से, हमको इधर पर एक्सपायरी डेट की जरूरत थी तो हमने एक्सपायरी डेट निकाली। और उसके बाद हमने इधर पर टेलीग्राम बॉट लिया, इधर पर क्रिएट चैट इन्वाइट लिंक की मदद से हमने ग्रुप इन्वाइट लिंक क्रिएट करी। और फिर हमने लास्ट एक्शन स्टेप में लिया जीमेल और सेंड ईमेल की मदद से हमने टारगेट रेसिपिएंट को मेल भेज दिया। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ऑटोमेशन वर्क करता है। आपको ये ऑटोमेशन एक बार बनाना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली तुरंत ही अपना काम करेगा। अब इधर पर लिखा है इंस्टेंट, मतलब पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करेगा। मतलब जैसे ही रेजर पे कोई न्यू पेमेंट होगा पर्टिकुलर कोर्स के लिए जिसका नाम है पीएचपी कोर्स फॉर बिगिनर्स, ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर यूजर को जिसने पेमेंट करा है उसको एक मेल चला जाएगा और वो डायरेक्टली उसको ये टेलीग्राम ग्रुप के इनवाइट लिंक भी चली जाएगी इंस्टेंटली, जिसकी मदद से वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। तो दोस्तों क्या आप भी इस पूरे ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं, तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो आप बड़े ही आसानी से सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी अमेजिंग ऑटोमेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से। और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर कोई डाउट है तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक पे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।